So friends, welcome to Mallar Chemistry. Today we'll continue with the next part. Okay. लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? वी डिस्कस्ड अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल और उसके बाद हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था. ओके. तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन वैलेंसी जो रेडिकल्स होते हैं, हमने जो भी रेडिकल पढ़े या आयन के बारे में पढ़ा, ओके, वो सारे आयन और रेडिकल जो है वो वैलेंसी के डिपेंडेंट भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं. ओके. जैसा कि एक कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है मोनोवैलेंट रेडिकल्स और आयन. ओके. सो मोनोवैलेंट मतलब क्या? जिसकी वैलेंसी क्या हो? वन हो. जैसा देखो Na प्लस हुआ, Cl माइनस है, ओके, F माइनस है, ये सारे इनको हम मोनोवैलेंट बोलेंगे. दूसरी कैटेगरी होती है डाई वैलेंट की. डाइवैलेंट मतलब क्या? जिसकी वैलेंसी दो होती है, जैसा Ca प्लस प्लस है, O माइनस माइनस है. ओके. इस तरह की. उसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है ट्राईवैलेंट की, जिनकी वैलेंसी तीन है, जैसा एल्यूमिनियम प्लस थ्री हुआ, ओके, नाइट्रोजन माइनस 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 हुआ, या फिर अगर नाइट्रोजन भी है एज वेल एज फॉस्फोरस भी है. ओके. तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे ट्राईवैलेंट. ओके. और उसके बाद टेट्रावैलेंट को पॉलीवैलेंट भी बोला जाता है. पॉलीवैलेंट और टेट्रावैलेंट. ओके. तो इनमें वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज ग्रेटर देन थ्री और इक्वल टू फोर और ग्रेटर देन फोर, कुछ भी हो सकती है. ओके. अब जो वैलेंसी यहाँ पे हमको मिलने वाली है, इनकी वैलेंसी चार या चार से ज़्यादा होगी, तो उनमें कौन आते हैं? समझो सिलिकॉन आया प्लस फोर, लाइक दिस. ओके. अब यहाँ पे और एक चीज़ जो कुछ इसमें दी हुई है, जिसमें भी बच्चों को मालूम होनी चाहिए, वो है अबाउट पॉली एटॉमिक आयन. पॉली एटॉमिक आयन मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मोर देन वन, एटॉमिक मतलब एटम, और आयन मतलब चार्ज. तो जैसा हमने लिखा SO4 माइनस माइनस हुआ, NH4 प्लस हुआ. ओके. तो इनके अंदर एक से ज़्यादा एटम है, तो इनको हम पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं. ओके. इसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे हमको मालूम होनी चाहिए. जैसा हमने यहाँ पे देखी, वैलेंसी फिक्स है हर एक की. जैसा इसकी वैलेंसी एक है, ओके, मोनोवैलेंट की, इसकी वैलेंसी दो है, इसकी वैलेंसी तीन है, इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, चार या मोर देन फोर. अब देखो वैलेंसी चार तक ही होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ज़्यादा, लेकिन देखो कैल्शियम कभी भी प्लस टू ही दिखाएगा, ऑक्सीजन कभी भी माइनस टू ही दिखाएगा, नहीं चेंज होती. लेकिन पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी चेंज होती है. ओके. और ऐसे एलिमेंट्स को एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, वी कॉल इट एज वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मीन्स चेंज होने वाली. ओके. और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी. अब देखो, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली, और वैलेंसी मतलब उसकी वैलेंसी या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है. अब हमने ये पढ़ा हुआ है किन की वैलेंसी ये होती है. अब जब तुम टेंथ में पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो तुमको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में इस तरह से दिया हुआ है, ये पीरियोडिक टेबल है तुम्हारा, मान लो. तो इस पीरियोडिक टेबल में ये जो पूरा पार्ट है या ये पूरा जो एरिया है, ओके, इसे बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक, ये पूरा. ओके. इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ डी ब्लॉक. और ये डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं. अब इसका रीजन क्या है? ये रीजन पूरा है तुमको टेंथ क्लास में, क्योंकि इनके अंदर डी सब शेल होती है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कई सारी चीजें. लेकिन अभी तुमको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेरिएबल वैलेंसी की बात करें तो कौन कौन वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है? तो उसका एक एग्जाम्पल है फेमस वन, आयरन. ओके. एक एग्जाम्पल है फेमस कॉपर. ओके. अब आयरन जो है वो Fe+2 के फॉर्म में भी होता है, Fe+3 के फॉर्म में भी होता है. कॉपर जो है वो Cu+2 के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में भी होता है, Cu+2 के भी फॉर्म में होता है. मतलब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी दिखा रहा है.
तो यहाँ पे सवाल आया फिर ये ऐसा क्यों करता है, तो जैसा मैंने आंसर बताया, इनके डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होता है, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। अब इनके नॉमेनक्लेचर का एक रूल है, वो क्या है, जिसकी वैलेंसी लोअर हो, लोअर वैलेंसी जिसकी है उसको सफिक्स लगता है OUS, और जिसकी वैलेंसी हाइयर हो, ओके, जिसकी वैलेंसी हाइयर हो, हाइयर वैलेंसी, उसको सफिक्स लगता है -IC। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप एग्जाम चीजें लिख सकते हो। कौन सी देखो, जैसा Fe+2 है, इसका नाम होता है फेरस, और Fe+3 इसका नाम होता है फेरिक। ओके, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो, कई सारे एग्जाम्पल्स है इसमें, हम कुछ ही ले रहे हैं। ओके, Cu+1 इसको बोलते हैं क्यूप्रस, और Cu+2 इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। ओके, उसके बाद अर्जेंटिनस अर्जेंटिनिक, कई सारे हैं। ओके, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ओके, इसके बाद एक और चीज है जो है पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन। ओके, व्हाट इज मीन बाय पॉली एटॉमिक? पॉली एटॉमिक का मतलब होता है, पॉली मतलब कई सारे, एटम मतलब एटम। ओके, पॉली मतलब कई सारे, एटॉमिक मतलब एटम, और आयन मतलब चार्ज स्पेसीज। तो ऐसे स्पेसीज जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, जैसे SO4-, यहाँ पे चार्ज का कुछ रिलेशन नहीं है, बस एटम ज्यादा होनी चाहिए। ये हुआ जैसे OH- हुआ, अब इनमें एक से ज्यादा एटम है, तो इस तरह के एटम को हम पॉली एटॉमिक, या इस तरह के आयन को हम पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। ओके, सो आई होप यहां तक की चीज समझ में आई होगी।